राधे राधे। आज इस वीडियो में आप कार्तिक मास के अध्याय 23 की कथा को श्रवण करेंगे। भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, ये सारी कथा आप इस कथा में श्रवण करेंगे। एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक शेर और शेरनी मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही शेरनी घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब शेर राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा, राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मा आदि देवताओं को आहुति देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी शेरनी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहाँ पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा, राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनाओ। हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कह वह वहाँ से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की कोशिश की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी,
आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमप्रसाद नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखित हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहाँ से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संजोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमन करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे शेर मृग को पकड़ लेता है उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतएव मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे शेर एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर रहा था पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। ये 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। कथा को संपूर्ण सुनने के लिए अगले अध्याय का लिंक इस कथा के साथ जोड़ें। राधे राधे।